Welcome my YouTube channel. बच्चों, ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है कि जो बच्चे मैथ को मजबूती से पढ़ना चाहते हैं और उसका बेसिक समझना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो में मैं बच्चे के 9th क्लास के कोर्स की सारी वीडियो बनाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, वीडियो जरूर छोटी होगी लेकिन वीडियो में बेसिक बहुत मजबूत होगा। तो उसके लिए हम बढ़ते हैं पहले टॉपिक से। 9th क्लास के सबसे बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कक्षा 9 का। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसमें जीरो मैंने क्यों लिखा है। आपको बताना है कि इसमें जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी आपकी संख्याएं होती हैं एक से लेकर अनंत तक, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं गिनी जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं, ठीक है। इस पूर्ण संख्याओं में आपकी जीरो भी आ जाती है, जीरो संख्या भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, मिल जाती है, शामिल हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं और इस प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर भी और पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं को आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इन वीडियोस के माध्यम से आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं स्कूल के, और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है, जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है। बाकी आपकी सारी संख्याएं एक से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बाकी आपकी पूर्ण संख्याओं के बारे में क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इन पूर्ण संख्याओं के बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स, ठीक है। इसमें दो प्रकार के पूर्णांक संख्या होती हैं हमारी, दो प्रकार की पूर्णांक संख्या होती हैं। पहली है धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और दूसरा है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप उसके माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के हमारे पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उसमें एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं किस प्रकार के होते हैं। 0, +1, +2, +3, इस प्रकार के सारे होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और निगेटिव में जो संख्याएं होती हैं, उदाहरण में, एग्जाम्पल में, जैसे आपकी -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये सब क्या है? आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका सम संख्याएं। जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, सबसे पहले इवन नंबर्स होते कौन से? वे संख्याएं जो 2 से
पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है ना, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, मतलब कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एग्जांपल आपका जैसे 2 से 2 भी कट जाता है, 2 से 4 भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 से 6 भी, 8, 10, 12, इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स। देखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया, ठीक है ना, विभाजित ना हो। विभाजित मतलब कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है ना, कंप्लीटली डिवाइड, विभाजित ना हो। देखिए, विभाजित तो होंगी, ऐसी कोई संख्या नहीं जो 2 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन कुछ कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं और कुछ कंप्लीटली नहीं होती हैं डिवाइड। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15, 17, इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा। भाज्य संख्याओं को आप क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब इसको हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, क्या है हमारी थ्योरी इसकी। ठीक है, बहुत मैं आपको छांट के थ्योरी करा रहा हूं इसकी, केवल आप वही लाइन लिखेंगे जो इसमें मेन है बस, और इसके फालतू चीजें इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, वे संख्याएं जो स्वयं मतलब सेल्फ, स्वयं तथा अन्य संख्याओं या एक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं से, देखिए स्वयं से सारी संख्या कट जाती हैं, तो इसमें स्वयं भी हमने ऐड कर दिया है, स्वयं से और अन्य संख्याओं से, ये इसमें मेन पॉइंट है, अन्य संख्याओं से या एक से सभी कट जाती हैं, तो आपका मेन पॉइंट इसमें क्या है, अन्य संख्याओं से। वे संख्याएं जो स्वयं अन्य संख्याओं से और एक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, तो वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपका, अब भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, अब भाज्य देखिए कौन कौन सी है, कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं, 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, और कौन सा है आपका 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, और 18 है, 20 है, ठीक है ना, 21 है, 22 है। इस टाइप के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपकी भाज्य संख्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसी के बाद अगला टॉपिक है आपका, कौन सा टॉपिक है आपका, प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका प्राइम नंबर्स। जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। यूपी बोर्ड के बच्चों, आप भी इसमें पढ़ सकते हैं, और साथ में सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो भी इसमें इसकी हेल्प से अपने
जो भी क्वेश्चन है इसको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसकी मदद से आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड भी। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। अब देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर, ठीक है, वे संख्याएं, वे नंबर जो केवल स्वयं, स्वयं मतलब वही सेल्फ, या एक के अलावा, एक के अलावा और किसी संख्या से, और किसी संख्या से ना पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो मतलब कंप्लीटली डिविजिबल, विभाजित हो, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका क्या है? सबसे पहला है 1, 3, 5, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, उसके बाद 29 है, 31 है, इसके बाद आपका 37 है, 41 है। इस टाइप के सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों आज हमने लगभग 7 पॉइंट अपने बेसिक समझे। ठीक है, आप मेरी क्लास को इसी प्रकार से लिए रहिए और मुझे सपोर्ट करिए। मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको मोटी मोटी बातें बताता रहूंगा। ठीक है, आज हमने जो 7 पॉइंट पढ़े हैं उन 7 पॉइंट को हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने पूर्ण संख्याएं, जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। तीसरा है हमारा पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। चौथा पॉइंट है हमारा सम संख्याएं, जिसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। पांचवा पॉइंट था हमारा विषम संख्याएं, जिनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट हमारा क्या था? 6 पॉइंट क्या था? भाज्य संख्याएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। सातवां पॉइंट है हमारा, जिसको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, जिनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपने टोटल 7 पॉइंट आज पढ़े इस छोटी सी वीडियो में। इसी प्रकार आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स और मैथ के बेसिक को आपका इस वीडियो में आपका 9th क्लास का पूरा कोर्स कराऊंगा मैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो से जुड़े रहें। ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जो चैनल तो आपने देखा होगा, स्टडी मैथ्स बाय DM। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये तो मेरा पहला वीडियो था। इसके आगे आने वाले सारे वीडियोस में आपको मैथ के सारे रूल, बेसिक सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।